हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग 17वां अध्याय खत्म कर देंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग एक ब्यूटीफुल टॉपिक लेंगे। आज 17वां अध्याय जल्दी खत्म हो जाएगा और तत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये मायावाद क्या होता है, अब आप लेवल 2 हो गए तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अच्छा सा अध्याय आरंभ करेंगे। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर लेवल 2 जो 17वां अध्याय है हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सब लोग हरे करिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे संकीर्तन की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। करना जय चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट, एटलीस्ट 5-10 मिनट, हरि थोड़ा बोल सा क्यों नहीं लेकिन करना चाहिए। कीर्तन सब लोग करिए, ठीक है। चलो, अरविंद प्रभु भी ज्वाइन हो गए, विशाल प्रभु हरे कृष्णा, सीमा मानी मैया, सुष्मिता माता जी, महावीर सिंह प्रभु, शंकर सिंह प्रभु, अभी ये रश्मिता माता जी, सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। श्रेया माता जी, आपको मैं कोहोस्ट बना दूंगा। आज तो आप राधा कृष्ण प्राण मोरा आप गाना ही है, आप गाइए। गीता ज्ञान मैया हरे कृष्णा, विकास प्रभु, नीरू बाला माता जी, सभी को हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल अध्याय है अभी हमारा। अब हम लोग देखने वाले देखेंगे हरे क्या क्या। कृष्णा प्रभु आपको हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा मैया हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो 17वें अध्याय में हम लोग कहाँ तक देखे, थोड़ा किसी को याद है क्या? 17 श्लोका तक हुआ था प्रभु जी, 17 17, श्लोका। हाँ 17 श्लोका तक हो गया था। थैंक्स माता जी, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। तो जैसे कि 17वां अध्याय में ये क्या है, श्रद्धात्रय विभाग योग। एक मिनट, श्रद्धात्रय, श्रद्धा के
विभाग किया है, तो वो सब हम लोग बेसिकली डिस्कस करें। श्रद्धा किस किस प्रकार की होती है, और श्रद्धा में यानी सतोगुणी श्रद्धा क्या होती है, तमोगुणी लोग कैसा करते हैं, रजोगुणी के लोग कैसा करते हैं। तो आज हम लोग जो अधूरा छोड़ दिए थे, जैसे कि माता जी बताए, 18वें अध्याय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, 18वें अध्याय से हमारा अध्याय आज आरंभ करेंगे। सब लोग माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक, हाफ एन आवर में ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके पास में भगवत गीता है वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर एक ओम तत्सत एक श्लोक आता है, थोड़ा उसका तात्पर्य बड़ा है, वो तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। सत्करा मनः पुनर्पूर्जार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम्। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यानी राजसी लोग क्या करते हैं, हमेशा रेस्पेक्ट, मेरा नाम होना, हाँ, देन वो क्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं जहां पे मेरा हर चीज उन लोगों को, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, हाँ, पोजीशन, हाँ, तो दैट इज व्हाट, वो लोग उसके पीछे भागते हैं। मंदिर में भी अगर दान देंगे तो डोनेटेड भाई बोल के लिख लेंगे। तो वैसे सम्मान चाहिए ना, उनको सत्कार चाहिए, तो ऐसी तपस्या को क्या बोलते हैं, हाँ, रजोगुणी तपस्या। और और यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। ठीक है, पढ़िए माता जी तात्पर्य। पढ़िए माता जी, मेरी आवाज थोड़ा आज गला बैठा हुआ है। और जोरी से मैं नहीं बता बोल सकता हूँ। पढ़िए, अपना प्रभु जी अपना मैं पढ़ूं? भगवत गीता निकाल लीजिए, और यहाँ पे भी है, स्क्रीन पे दिख रहा, सो भी पढ़िए, नहीं तो भगवत गीता से कोई पढ़ना है पढ़िए, श्लोक पढ़िए, प्रभु कोई भी पढ़िए, सोच रहे विचार क्यों। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा पढ़िए। तो तत्पर तत्पर प्रभु जी, आप प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं और इनके फल क्षणिक होते हैं। वे कुछ समय तक रहते हैं और कभी कभी अस्थायी नहीं होते हैं। प्रभु जी आगे दिख नहीं रहा। नहीं, उतना ही है प्रभु जी, आश्चर्य उसमें थोड़ा सा कम कॉपी किया हूँ। थोड़ा सा आप 1 मिनट में भगवत गीता भी निकाल लेता हूँ। जिसके पास में भगवत गीता है वहां से तात्पर्य पढ़िए माता जी। मैं एक बार वो भी निकाल रहा हूँ, थोड़ा जब तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई भी जिसके पास में भगवत गीता है 17वां अध्याय। 2 मिनट में, मैं थोड़ा आज लेट है हरे कृष्णा। हाँ, पढ़ना स्टार्ट कीजिए माता जी, तात्पर्य यहाँ पे डिस्प्ले में कम बता रहा है। जी जी प्रभु जी। निकाल रहा हूँ मैं भी, आप निकाले तक मैं भी निकाल लिया। यस माता जी, मैं निकाल लिया। तो तो मैं अभी श्लोक आपको नंबर 19 को। मैं आपको नहीं, मैं डायरेक्टली अभी जो प्रभु जी पढ़े थे ना, मैं कौन सा पढ़े थे आप, 17वां, 18 17, 18 सत्कर्म। यस, यहीं तक है प्रभु जी। यही है, छोटा ही है तात्पर्य। हाँ हाँ, हाँ, तो कोई बात हरे नहीं। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या बताए, कभी कभी इसलिए तपस्या इसलिए की जाती है कि जो लोग आकर्षित हो सके, बस लोगों को अट्रैक्ट करने। अगर हम लोग तपस्या, ऐसे लोग दिखते हैं मेले में, मेले में आप कभी चले जाओ, थोड़े लोग क्या करते हैं, ये कुछ अपने से डिफरेंट कामा करते हैं। क्यों बोलते हैं, उनको नाम चाहिए ना, अरे वो फलाने बाबा जी, तो दैट इज व्हाट, लोगों को आकर्षित करने के लिए, सम्मान के लिए ऐसे लोग करते हैं। ये सब को मानना नहीं चाहिए, ये मानना चाहिए बोलते ये रजोगुणी है, सतोगुणी नहीं है। इसका टेक अवे वैसा लेंगे अपन। अब हम लोग, अब फाइनली तपस्या, जो तमोगुण वाले रहते हैं वो क्या तपस्या करते हैं, मूढ़ ग्रहे नात्मनो यत पीडया क्रियते तपहा। क्या बोल रहे हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, हाँ, और या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी है। यानी मूर्खता पूर्वक अगर वो लोग किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे तात्पर्य पढ़ते जाएंगे अपन। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसा कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या किया।
बड़े बड़े राक्षस इसलिए करते थे, इंद्र का स्वर्ग चाहिए, हमको देवताओं पे विजय चाहिए, मेरे को ये शक्ति दो वो शक्ति दो। दैट इज व्हाट, ये क्या है, मूर्खता पर, ऐसा इन लोगों को तमोगुणी बोला गया। हाँ, उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा टाटा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी है। ठीक है ना। तो फाइनली हिरण्यकशिपु यहाँ पे हम लोगों को तात्पर्य में वो स्वयं में यहाँ एग्जाम्पल के साथ दे दिए। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब दान, जैसे कि ये अध्याय में पहले ही बता चुका हूँ, भगवान भोजन के बारे में बोले, यज्ञ कैसा करना बोले, तपस्या के बारे में बोले। आज अब दान, दान भी हम देते हैं लोगों को, किसको दान देना नहीं मालूम, हाँ दे दे रहे, नहीं प्रभु जी वो हमको मांग रहे थे हम दे दिए। तो दैट इज व्हाट, आज हम लोग दान के बारे में जाएंगे। दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृताम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्योपकार की आशा किए बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। जैसे कि समुचित काल, अभी सर्दियों का मौसम है, आप सर्दियों के मौसम में किसी को कंबल दो, वो काम में आएगा। अगर वो कंबल उसको काम में भी आ रहा, मौसम भी करेक्ट है काल, लेकिन वही अगर आपके घर पे कोई एक आ गया, कब, समर के धूप काले में है, ग्रीष्म ऋषि ने, जब धूप एकदम एग्जैक्ट धूप है, जब आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है चादर, एक कंबल, तो वो कंबल उसको दे दिए, तो वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। तो दान कैसा करना, अपन कर्तव्य, क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, हाँ, दान कर्तव्य समझकर। मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ देना है। हम लोग गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ ये जो साधु लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, हाँ, वेदों का अध्ययन करते, लोगों को गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ज्ञान देते। इवन जो भागवतम जो सुखदेव क्या बोलते, जब भागवतम में ऐसा उल्लेख है, क्या बोले, क्या उल्लेख है कि जब भी अगर हम लोग दान के लिए, हरे कृष्णा, लिख नहीं हो रहा है वो, तो भागवतम में एक उल्लेख आया कहीं ना कहीं, कौन से स्कंद में आया याद नहीं आ रहा, स्कंद याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, एक जनरल टॉपिक भी हम लोग देखेंगे। तो परीक्षित महाराज बोल रहे थे भागवतम, कौन बोल रहे थे, भागवतम किसने सुनाई, प्रभु जी सुखदेव महाराज जी ने। किसने, सुखदेव महाराज जी ने। सुखदेव महाराज जी इतना ने। तो याद है। तो सुखदेव मुनि की एक छोटी सी कथा है, जब वो जन्म ले रहे थे, यही प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, भगवान से है, वो अपने माता के गर्भ से नहीं निकल रहे थे। तो कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट करे, वट स्वयं स्वयं व्यासदेव वो रिक्वेस्ट करे कि मेरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कृष्ण भगवान आइए। कृष्ण भगवान पूछे, अरे क्यों नहीं निकल रहे हो तुम्हारे माँ के गर्भ से, न वो बोले, मैं अगर निकलूंगा तो तुमको, मेरे को सतोगुण रजोगुण तमोगुण पकड़ लेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकलूंगा नहीं। अरे ये क्या परेशानी है, मैं वचन दे रहा हूँ कि तुमको मेरे ये गुण है, ये सतोगुण तमोगुण, ये माया तुमको छी नहीं पाएगी। यानी जब वो निकल रहे थे पहले स्कंद में, हाँ अब अभी क्लिक हुआ, पहले स्कंद में ऐसा वर्णन है, जब वो निकल रहे थे, जब घर धार सब छोड़ दिए, एकदम निर्वस्त्र होके बस निकल गए, उन लोगों को, उनको वस्त्र का कोई वो नहीं था, बस निकल गए। तो पास में ही क्या हो रहा था, पास में एक छोटी सी झील में वहां पे सब लोग नहा रहे थे। लेकिन नहाने की अवस्था में कैसे रहते हैं माता जी, जो भी स्त्रियां, अलग अलग जो भी उनका सिंपल, वो जब उनको देखे देखे तो भी वो अपने आप को कुछ चकित नहीं हुए, वस्त्रों को एकदम ये सब कुछ भी कवर नहीं करे, चले गए सुखदेव मुनि देख के। लेकिन उनके ही जैसे ही पिता गए वहां से, व्यासदेव मुनि, व्यासदेव जब गए गए तो क्या करे, स्त्रियां देख लिए,
इनकी नजर डिफरेंट है, देन इमीडिएटली अपना जो भी है कपड़े हुए डाल लिए। दैट इज व्हाट, भले ही वो 16 साल के है लेकिन वो घर घर पे जाते थे। अब मैं वहां पे आ रहा हूँ, घर घर पे जाते थे। कितना समय सन्यासी रुकते थे? वो भले ही सन्यासी थे, उतना ही समय है सन्यासी एक घर पे जाता है, जाके उनका उद्धार करने के लिए जाता है। उनके लिए कुछ भी नहीं है। सन्यासियों को लिए क्या बोलते हैं कि अगर आपको खाना है, फल बहुत है झाड़ों को, झाड़ का फल खा लीजिए। कपड़े, अगर आपको वस्त्र की जरूरत नहीं है, वस्त्र इवन बट पत्तों पत्तों को भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा बोला गया। तो घर सन्यासी जब घर पे आते हैं, टॉपिक दान का है, तो वो क्या करते थे? वो गाय को जब तक दूध अगर कोई धो रहा है तब तक ही रुकते थे। रुक के क्या बोलते थे? मैं क्यों रुका हूं, थोड़ा सा दूध दे दो। वो दूध मांगते थे, दूध लेते थे। वो दूध लेने के बाद में इसका उद्धार हो गया। तो यानी सन्यासी का कर्तव्य क्या है, मैं ये बोलने के लिए वो बोल रहा हूँ। तो हम लोग दान देना है, तो दान कैसा समझ के देना है? गृहस्थ जीवन में है, भगवान की दया से हम परिवार के साथ में है, पत्नी बच्चे सब है, इवन हम लोगों को अलग अलग अर्निंग सोर्स है। तो ये लोगों को अर्निंग सोर्स नहीं है, तो अगर हम लोगों के अगर कोई दिख गए तो अपने हाथ से जितना यथाशक्ति है अपन अपन उनको दे दिए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं है मैं नहीं लूंगा, नहीं करते हैं। जितना हमसे हुआ ये भी करना है साधुओं को। और एक ये बोल दिया मैं, और वैष्णव का भी बोल दिया, मंदिर में कर्तव्य समझ कर देना है, वो भी बोल दिया। अब हम थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ेंगे माता जी। तात्पर्य छोटा ही है लेकिन मैं उसको कॉपी नहीं कर पाया, समय नहीं था आज मेरे पास में। थोड़ा सा कहाँ पे है? हाँ, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। वैदिक साहित्यों में ऐसा व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। देखो, इसलिए प्रभुपाद जी भी वही बोल रहे हैं, दान दो लेकिन दान का उपयोग होना। मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ दे रहा हूँ, लेकिन वो पैसा, अगर हमारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है तो हमको दंड मिलेगा, उसके कर्म भी लगेंगे। अविचार पूर्ण यानी विचार नहीं करे दान दे दिए, ढंग से दान देना की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं देखो, सूर्य यह चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्तों को यह मंदिर में दान देने की हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है ना? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दे सकते हैं। और और मासांत में या योग्य ब्राह्मण, मंथ के एंडिंग में, अगर कोई गरीब है, जनरली उन लोगों के पैसे नहीं है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे पैसे का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होगा, तो वैसे जगहों पे। और वैष्णव को चैतन्य महाप्रभु भी बोले, वैष्णवों को आदान प्रदान करना चाहिए। हम कुछ ले रहे हैं उनसे तो कुछ देना चाहिए, ऐसा बोले। तो इवन कपड़े जो हमसे हो सका, वस्त्र नहीं, हमसे जो भी, इवन खाली हाथ जब हम लोग कुछ मिल रहा तो कुछ ना कुछ बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए दान किया जाना चाहिए। मैं ये दे रहा हूं, मेरे को ये मिलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी निर्धनों को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। अब हम समझते हैं गरीब है प्रभु जी, गरीब को दे दिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? दारू, हमको नहीं मालूम, हम तो दे लिए उसको, हमको नहीं मालूम, लेकिन वो तो गरीब, उसका कपड़ों को देख के गरीब दे दिए, लेकिन वो हमारे पैसों का दुरुपयोग करा तो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण से दान देना संस्तुति नहीं है। कभी कभी हमारे पास में इतना प्रॉब्लम आ जाता है, लोग आके बैठ ही जाते हैं, दियो दियो। हम लोग अब 4 लोग देख रहे हैं, अभी बस स्टैंड में ठहरे हुए हैं, एक बच्चा हमको पकड़ के छोड़ता नहीं, अरे हम लोग दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा। बच्चों को किडनैप करके किसी का हाथ किसी का पैर निकाल देते हैं, सब मालूम है आप लोगों को, फिर भी हम लोग उन लोगों पे दया के वश दे दिए तो और उन लोगों को बिजनेस बढ़ा रहे। देखिए, ऐसे लोगों को बिजनेस दो और ऐसे लोगों को देते जाएंगे तो ये लोग फिर फिरते जाएंगे और ऐसी किडनैप बच्चों को करते जाएंगे। तो ये हमको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है जितना है। और ये क्या बोला मैं, समुचित काल में,
वो भी नहीं करना है। जो काल भी देखना है, हाँ, समुचित काल भी देखना है, स्थान भी देखना है जहाँ पे पैसा दिया जा रहा, देन वही सात्विक है, नहीं तो बेकार है, ठीक है ना। अगर हमारे पास में सबसे बेस्ट दान, इवन भगवान भी बोल रहे जो मेरे प्रचार में आगे बढ़ाता है, अगर आप कहने पैसे है, बच्चे का बर्थडे है, बच्चा 8 साल का हो गया, 8 भगवत गीता खरीद लो मंदिर से, किसी को भी बांट दो, नहीं तो बच्चे के स्कूल में ही जाओ, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है गिफ्ट के ऐसा दे दो, वो तो भी पढ़ेगा, उसके पिताजी तो भी पढ़ेंगे, अम्मा माता जी तो भी पढ़ेंगे, कोई तो भी पढ़ेंगे, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मेरा विचार है, वैसा नहीं है, आपको कंपलसरी ऐसा नहीं है कि यही करना है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल श्लोक है, आजकल दान में ये सब हम लोग ना दान में फंसे हुए हैं। क्यों? पुण्य मिलता नाम आता, देखो अब, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकिल किल परिक्लिष्टम तद्दानम रजसम स्मृताम। क्या बोल रहे हैं देखो, कि किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, प्रत्युपकार की भावना से यह कर्मफल, कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी है, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। अब हम लोग देखेंगे, यानी मैं अगर ये कोरोना में ऐसे लोग बहुत है, मैं लेवल 1 में भी एग्जाम लेता था, कोरोना में क्या हुआ, सब लोग घरों में बैठे गए, उन लोगों ने पैसे नहीं थे, तो ये गरीब लोग है, रोज काम करे तो पैसे आते, अब पैसे नहीं है तो ये लोग क्या करने लगे, फोटो में, यस मैं इन लोगों को चावल दिया, इन लोगों को बैंगन टमाटर ऐसा सब चीज दिया, देखिए अपना नाम फोटो में बता रहे हैं, तो ये क्या है, रजोगुणी है। भाई दान देने वाला कभी भी मैं दे रहा हूं बैंड बजा के नहीं देता, भगवान हमको योग्य पुरुष बनाए। यस, क्षत्रियों का पहला कर्तव्य क्या है, यस वो लोग रक्षा करना एंड दान देना, दान भी देना उनका एक गुण है। पहले थे क्षत्रियों के पास में कुछ भी मांगे वो लोग बढ़िया सा दे देते थे, देने के लिए कभी पीछे नहीं हटता था, क्षत्रिय वो है। आजकल तो नाम के रह गए, ठीक है ना। अगर हम लोग, ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ो, आप पढ़ो, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है माता जी प्रभु जी, मैं तात्पर्य निकाल रहा हूँ। पढ़िए माता जी, कोई भी पढ़िए, मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस प्रकार क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। एक्चुअली देखा गया तो माता जी दान के बारे में अच्छा सा हम लोग समझना, दान यहाँ पे अगर हम लोग कुछ मिलता एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अगर ऐसा दिया तो मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, नाम भी मिलता। अगर हम मंदिर में भी देखो फैन भी दान देते, फैन पे भी लिख लेते, कभी जाओ मंदिर को आपको मालूम होता, वो क्या करते, मार्बल लगाते, मैं कौन सा तो भी एक अच्छा सा आइटम देते, देखिए क्या बोलते, डोनेटेड बाई विकास कुमार। तो ये क्या है, ये आप आपका नाम चाह रहे, इन मेमोरी ऑफ, हाँ, इनके उनके माताजी पिताजी का नाम लिख रहे हैं। अरे भैया गाना गाते हैं, भजन करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जो है सो बढ़िया सा नाम लिख रहे हैं। तो इसलिए ही हमारे हमको ये सीखना चाहिए, हमको कोई कोई तरीके का, हम लोग ये हाथ से अगर दे दिए तो ये हाथ को भी मालूम नहीं होना, ये बैंड बाजा नहीं है, वो अलग बात है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग बोल रहे हैं कि भैया मैं एक 50,000 दिया हूँ, मेरा इनकम टैक्स में ATCCC डिडक्शन, वो अलग बात है। लेकिन वो वहाँ बोर्ड बता के नाम बताना, मेरे हिसाब से तो रजोगुणी नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ये गलत है। तो इसलिए क्या करना है, इंटेंशन हमारा क्या रहना है, कुछ भी नहीं, मैं अगर ये दान दूंगा तो मेरे को और कुछ तो भी मिलेगा, ये छोड़ दो, एक एक टेक अवे है। और एक टेक अवे क्या है, दान अगर हम लोग कोई ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा उसको भी अगर हम डाल दिए तो वो भी गलत है, वो भी एक आपको मैं बोल दिया। और भी क्या है, अगर ज्यादातर श्रील प्रभुपाद भी कभी भी ना किसी को फोर्स नहीं करे,
पैसा दो, नहीं करे। बस पुत्र बस सॉरी क्या बोलते, पुस्तक पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो, पुस्तक पे ज्यादा कंसंट्रेट करते थे। आचार्य कभी भी, जितने भी आचार्य देख लो, वो मांगते हैं मेरे लिए, पर्सनल के लिए नहीं मांगे, जितना भी हो उतना भी क्या करे वो भगवान के लिए। अब कभी 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 हमारे कने बोला जाता, इस्कॉन में मैं मानता हूँ ये बात, इस्कॉन में ऐसा आप लोगों को भी आगे जाके बोला जाता, क्या बोला जाता, देखो दिसंबर का महीना है, आप लोग क्या करो, अगर आप हो सका तो 5 भगवत गीता ले लो, 10 भगवत गीता ले लो, 100 भगवत गीता ले लो। हाँ बोला जाता, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हमको पूरा भगवत गीता हम खरीद रहे हैं, खरीद के फ्री में बांट रहे हैं, नहीं। हम लोग अगर ठीक है हमारे पास में अगर है पैसे, चलो ठीक है प्रभु, एक मैं 11 बुका दे दिया हूँ, 20 बुका दे दिया हूँ, आप बांट लो, वैसा तो भी कर सकते। तो इसके लिए एक एनुअल बजट बना लेना, ये नहीं कि अरे भाई इन लोगों को देना है, बार बार आ गए ये लोग, ऐसा नहीं समझना है। एक हमारे साल के खर्चे में, जैसा बच्चे का स्कूल का फीस बच्चे का निकालते हैं, कृष्ण भी हमारा, ठाकुर भी हमारा अपना परिवार का ही है, तो कोई और नहीं है। तो हम थोड़ा सा बजट, लाख रुपए में भले ही 100 रुपए निकालो, लेकिन निकालो 100 रुपए। अरे क्या 100 रुपए, हाँ 100 रुपए बहुत है भाई, आपको दिल नहीं बढ़ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा हमारे एनुअल बजट में से थोड़ा पैसा निकाल, हाँ ऐसा। और जितने भी प्रचारक भी रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, कुछ कुछ भी अगर इवन ऐसा रहता है, हम लोगों को भी टारगेट दिया जाता है, हमारे भी प्रभु जी बोलते हैं देखो अब आप लोग क्या करना, कुछ भी करो, एक अपने अपने डिवोटीज को बोलो, पुस्तक वितरण के लिए बोलो, सबको भी बांटो, बोलो हम सर्टिफिकेट देते हैं, गुरु महाराज से सर्टिफिकेट दिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी गलत में नहीं लेना, हमारे बजट में हमारे से वजन जितना उठता उतना ही उठाओ माता जी प्रभु जी, ज्यादा उठाना नहीं है, ठीक है, ज्यादा उठना नहीं है, गिर नहीं जाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या बताया, अब ये हो गया, गला बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया, हाँ ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो अन्न, अच्छा, हाँ ये और क्या बोल रहे, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत, यस ये सब व्यर्थ है, ये भी हम लोगों को बोल दिए, ये भी मैं कवर कर लिया, सब भी वैदिक शास्त्रों ऐसे दान की संस्तुति नहीं देती है, ठीक है, ये राजस्व का हो गया है। इवन अब आगे बढ़ेंगे, आदेश काले यद दानम अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तमसम उदहरतम, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के साथ दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं अभी तक जो पढ़े हैं, वह बिल्कुल वो, ठीक है माता जी, अभी जिसने हैंड रेज, जिसको चांस नहीं मिला वो पढ़ सकते हैं, पढ़िए माता जी, यहाँ पर आप पढ़िए, थोड़ा मैं पानी ला लेता हूँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कथा जो अच्छा अच्छा पढ़िए, पढ़िए हैंड हरे रेस तो कृष्ण भी प्रभु जी। करिए, हाँ हरे कृष्णा पढ़िए माता जी जल्दी से। यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरना इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल, है कभी कभी हम देखते हैं, कोई हाथ में सिगरेट पीता है, हाँ हाथ में क्या करता है, मैं देखो मेरे को दान दो प्लीज, मैं बहुत मेरे को जरूरत है, तो वैसा दान नहीं देना। तो ये लोग, ये ऐसा दान जो लोग करते हैं, ये तामसी है, ठीक है। दान कभी भी याद रख लो माता जी प्रभु जी, अपने लाभ के लिए नहीं, ठीक है ना, हाँ लेकिन दान देने से हमारी शुद्धि होती है, किसकी शुद्धि होती है, हम पैसा कमाने के लिए कुछ झूठ बोलते हैं, आजकल झूठ नहीं बोले तो अब धंधा करते हैं, धंधे वाला क्या बोलता है, देखो ये मैं जो चीज लाया हूं ना, बिल्कुल ये तो मेरे को आपको जो बेच रहा हूं ना, उसमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसको प्रॉफिट रहता है, तो इसलिए हर बार कहीं ना कहीं हमको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर वो दान की भी शुद्धि होती है,
तो हम लोगों को एक्चुअली शास्त्रों में तो दिखा गया कि गृहस्थों के लिए 50% दे दो, उतना तो दिल अपना घट नहीं कर सकते, तो जितना भी हो कुछ तो दान देने का महत्व है। तो इसलिए वैष्णव वैष्णव कभी भी, वैष्णव लोग, ये भी आपको मैं बता दिया, वैष्णव कभी भी मांगते हैं तो किसके लिए मांगते हैं? कृष्ण भगवान के लिए मांगते हैं, ये भी मैं बोल दिया आपको। चलो अब आगे बढ़िए। अब हाँ, इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, सब पढ़ेंगे इसका तात्पर्य क्योंकि बहुत बड़ा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रि विधम स्मृतः, और सब लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा ये तात्पर्य हमको समझना चाहिए। ब्रह्मणस्तेन विदश्च वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरः, ऐसा बताया गया यहाँ पे कि सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों संकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त हो, होता होती थी। एक्चुअली जो भी पहले इवन यहाँ क्या बोला गया, ब्राह्मण जब भी यज्ञ करते हैं, जब भी कुछ भी करते हैं, तो अगर भगवान को अर्पण करने के लिए वो क्या करते हैं, इवन वो क्या बोल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए, तो इनडायरेक्टली भगवान को ही संतुष्ट करने के लिए ओम तत्सत, कुछ भी करे हम ओम तत्सत। ओम तत्सत का अर्थ क्या है, कितना ब्यूटीफुल है, और हमारे लोग कैसा बदल दिए ओम तत्सत को। देखो हम लोग जब तात्पर्य पढ़े, तो मैं भी पढ़े, बाद में मैं चकित रह गया, अच्छा इतना डेप्थ में मीनिंग है क्या। अब देखना, अब आप लोग, तात्पर्य बहुत बड़ा है लेकिन सब लोग पढ़ना है, सब लोग पढ़ो माता जी। मैं नाम बुलाऊंगा फिर कंफ्यूजन रहता है। श्रेया माता जी आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए जी एक एक प्रभु कर, जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम भगवान, सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम सब सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, यज्ञ तथा तप को सत्व गुण में रहकर करना चाहिए। रजो तथा तमोगुण से में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। एक यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए जाते हैं। ओम इत्येत तद ब्रह्मो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद और सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सद हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, ज्ञान तथा यज्ञ संपन्न करता तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। थोड़ा हरे सा, कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट माता जी। थोड़ा मेरा स्क्रीन बीच में रुक गया था। तो ऐसा नहीं है कि तो ओम तत्सत वर्ड का, अक्षर का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो लेकिन इसका महत्व क्यों है कि हम लोग वो उसका मूल अर्थ क्या है, हम लोग जो भी करते हैं,
हाँ, वो यज्ञ करो, दान करो, लेकिन कुछ भी करो किसके प्रसन्नता के लिए कर रहेंगे? हमारे ठाकुर जी के, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए ओम तत्सत बोला जाता है। लेकिन हमारे लिए, हम भक्त है, हमारे लिए ये सब लागू नहीं है। हम सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र अच्छा सा जप लिए, हरे कृष्णा बोले, सब आ गया हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा में हरे कृष्णा मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो ही कर रहे हैं ना। जब जब हम लोग कर रहे हैं, या 16 माले जो आप लोग कर रहे हैं, या 4 माले, 1 माल्या, तो ये क्यों कर रहे हैं? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, नाम भगवान का इसलिए ले रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं। लेना, अगर मैं श्रेया माता जी आप ग्रेट है, विकास प्रभु आप ग्रेट है, आशा माता जी आप ग्रेट है, बार बार मैं आपका नाम लेके यस ग्रेट है बोलूंगा, तो आपको आनंद आते जाएगा। अरे कितने लोग मेरा नाम ले रहे हैं, कितने लोग, दैट इज व्हाट। तो भगवान का हम बार 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 नाम ले रहे हैं, तो भगवान को आनंद दिलाने के लिए नाम ले रहे, ये नहीं कि भगवान से हमको कुछ होना। जीवन भर मांगते हैं, अब तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु बता दिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवतात भक्तिर अहेतुकी तभी। है कितना अच्छा श्लोका हमको वो बता दिए। तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ अगर हमको आप ही चाहिए, आपके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो हरे कृष्णा जब जपते हैं ओम तत्सत, तो अब आपको मालूम हो गया। ये पहले यज्ञों में इवन ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए करते थे, लेकिन हमारे लिए हरे कृष्णा सफिशिएंट है, और इसमें मत जाइए ज्यादा डेप्थ में। ठीक है। और आगे ये तो वही तात्पर्य फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है। तस्मादोमिति उद्धार्य उद्धर्त्या यज्ञदाना तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म को प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ये तो मेरे को, हमको सबको भी मालूम है। क्या मालूम है? बिना ओम के कौन सा भी मंत्र उच्चारण नहीं होता। वैसे ही तात्पर्य छोटा है, मैं यही कॉपी करा। ओम तद विष्णु परम पदम, विष्णु के लिए, यानी ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। हाँ, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया, सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है, निश्चित कर देती है, ऐसा बताया गया। भगवान के लिए संपन्न हर एक कार्य, सारे कार्य क्षेत्र में की सिद्धि कर देती। जब भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अरे प्रभु जी वो ना ऐसा गाय को दे, कुत्ते को ऐसा देना, काली चिमटियों को ऐसा देना पड़ा, सब बोला गया नहीं। भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं, भगवान के बारे में चिंता करते हैं, भगवान को बारे में हम जो भी करते हैं, बस अगर कोई भी चीज अगर हम नहीं करे, उसका चिंता मत करो, भगवान उसका सब देख लेते। ठीक है ना। उसका वही तात्पर्य है। तो इसलिए हम लोग भगवान का जब हम बीड़ बैग में हाथ डालते हैं, तो ये समझना हमारे हाथ बीड़ बैग को नहीं छी रहे, बट माले को नहीं छी रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते थे कि मेरा हाथ जब भी मैं बीड़ बैग में डाल रहा हूं, तो ये फील करना मेरे हाथों से मैं मेरे ठाकुर के चरणों के पास में मेरे हाथों से चरणों की सेवा कर रहा हूं, ये हमको फीलिंग आना। ये हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले हैं। वो फीलिंग कब आएंगी अब देख लो, अब आपको थोड़ा समय लगेगा। अब लास्ट, तदिति अनभिसन्ध्या संध्या फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर, हाँ, पहले के ओम बोलना बोले, अब तत् बाद में सत बोल के भी आएगा। हाँ, ओम तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हाँ, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। बार बार वही बोल रहे हैं, कोई भी मेरे को बेनिफिट मिलता नहीं। हमको बेनिफिट बहुत भौतिक दुनिया में यही देखते थे अपन। अच्छा, मैं अगर संजीव प्रभु से फ्रेंड रहूंगा, तो संजीव प्रभु मेरे को क्या देंगे आगे जाके, यही चलता था।
हम आध्यात्मिक जगत में कुछ भी 1 रुपये का चिंता नहीं है। क्यों? मैं पूरी तरह से समर्पण कर दिया ठाकुर को। योगक्षेमम वहाम्यहम, वही बोले तेरा जो कुछ है उसकी रक्षा करूंगा, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है ना? अब सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किया जाए, जो चरम उपलब्धि है। तात्पर्य कितना ब्यूटीफुल है देखो। हमारा सारा लाइफ पूरा हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को सुधारने में, पति को सुधारने में, पत्नी को सुधारने में, यही जीवन। आधा तो जीवन बचपन में गुजार दिए, जैसे ही शादी हो गई मैं करेक्ट, मैं करेक्ट, हर कोई यही बोलते रहता है। हाँ, पत्नी मैं करेक्ट, पति मैं करेक्ट, ससुरे सास, ये पूरी परिवार में मैं करेक्ट का कॉन्सेप्ट ही चलता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है भगवान करेक्ट। जिस दिन हम भगवान करेक्ट है, देन हमको मालूम हो जाता है भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे धाम में आ जा बेटा। बस, लॉजिक फिनिश, लो लड़ाई। इसलिए ही हमको भगवत गीता बहुत निजी जीवन में आवश्यक है। कृष्ण ही, कृष्ण को सेंटर में रख के ही सब कुछ करना है। परम सत्य, हाँ, भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य शब्द से अभी अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञों का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप, दान ये सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेंगे? नाम बोलना। अच्छा ठीक है, पूनम माता जी पढ़िए। पूनम माता जी हरे ने तो कृष्ण हाँ माता जी प्रभु जी। पढ़िए मैया, पढ़िए मैया। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के नियमित कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए तो चरम उपलब्धि हो जाएगी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा स्क्रीन गलत दिख रहा है क्या? दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, मैं 26वां प्रशस्ते 27वां। कर्माणि, हाँ प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाएं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्णा भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वो साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगत से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। हरी बोल इसके थोड़ा। लिए सताम प्रसंगात शब्द प्रवृत्त हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदिर्थ्यम शब्द का ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। कितना अच्छा देखो, ओम तत्सत के बारे में कुछ भी करें हम, ओम तत्सत बोलना है। ओम तत्सत भावना नहीं है। ओम तत्सत तो क्या मतलब? बोल रहे हैं ओम तत्सत, ओम तत्सत। लोगों भी हम तो कई लोग बाबा जी यहाँ दिखते हैं ओम तत्सत। अरे भैया, ओम तत्सत का मीनिंग क्या है? मैं सब कुछ मेरे ठाकुर को अर्पण कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। ये भावना नहीं है मुंह से तो ओम तत्सत प्रभु जी, ये गलत है। तो भावना भी वैसी रहनी चाहिए जो वाणी है। ठीक है ना? वो वहां पे ऐसा बताया गया। एंड फाइनली कोई भी कार्य भगवान से जब हम जुड़ के करते हैं तो हम उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ओम तत्सत इसीलिए बोला गया है। अब लास्ट श्लोका आज का। अश्रद्धाया हतुम हुतम दातम तपस्तप्तम कृतम चयात असत इति उच्यते पार्था स न च तत् प्रीत्या नो ही इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तो या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। जब नो श्रद्धा, सब कुछ वेस्ट है।
भगवान को भी अगर हम दे रहे हैं, श्रद्धा ही नहीं है, देन वेस्ट है, वह असत कहलाता है। इस जन्म में और अगले जन्म में, दोनों में भी व्यर्थ है। मैं पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन भगवान पे श्री श्रद्धा नहीं है, ये वेस्ट है। पढ़िए माता जी, पूनम माता प्रभु जी। जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्मा के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान से में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। हरि सब बोल, प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। हरि बद्ध बोल। अवस्था में लोग देवताओं, भूतों, कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इस संतुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिपक्व होती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, प्रभु जी, आप सभी का साथ देने की वजह से ये अध्याय को हम लोग धीरे धीरे से ये लेवल 2 कंप्लीट कर रहे हैं। 17वां अध्याय भी आप लोगों के सबके योगदान से हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे क्या बताया गया माता जी प्रभु जी, दान तो हम दे रहे हैं, दान हर किसी को भी अगर दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, लेकिन भगवान है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमको समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, हमको क्यों कर रहे हैं ये दान नहीं मालूम, कर दिए, चलो कोई आके हमारे घर पे, अरे नहीं नहीं, इनको हम ना नहीं बोल सकते, वो आए ना, ठीक है लिख देंगे हम पर्ची, इतने की लिख देंगे, तो वो दान क्यों कर रहे हैं वो नहीं मालूम। तो ये सब दान, हाँ, वेस्ट है, समझो थोड़ी देर के लिए। तो प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रह के ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूँ। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। जितना भी वेदों में क्या बताया गया कि भैया भगवान को ही मूल लक्ष्य बनाओ, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको भगवान ही सब कुछ है, जानने के लिए गुरु के पास में जाना, गुरु के मार्ग वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। देखो यहाँ पे मत करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करने से तुम्हारा, नहीं तो अगर कई जगहों पे हम कर देते हैं, करने से क्या हो जाता है माता जी प्रभु जी, स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, अगर हम लोग पुण्य भी बढ़ गया, पुण्य ही लक्ष्य है हमारे जीवन का, पुण्य भी हमको ले डूबेगा, है ना। पुण्य है तो भगवान बोलते हैं तेरे पास में बहुत पुण्य की इच्छा थी, जा स्वर्ग चले जा, 500 साल 1000 साल रह जा, तो नहीं, हमको भगवत धाम जब चाहिए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमारा जीवन समर्पित कर दिए, हाँ, सफिशियंट है माता जी प्रभु जी। एंड फाइनली और क्या बताया गया, और ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, हाँ, किंतु शुद्ध भक्तों, की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। प्रभु जी, मैं पहले अगर तमोगुणी था, नहीं मालूम से ये वो करता था, शास्त्रों के विरुद्ध करता था, धीरे धीरे से रजोगुणी बना, नाम के लिए कर रहा हूँ, हाँ, पंडितों को बुला रहा हूँ, बाद में मैं सतोगुणी बना। तो इसके साथ साथ ये सतोगुणिता का बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी वैष्णव का संग मिल गया, तो वैष्णव के संग में और उन्नति होती है। तो वो बोलते हैं एक एक परसा भी हमारे को जो मिल रहा है, भगवान की दया से जब मिल रहा है, तो व्यर्थ क्यों खर्च करना। दैट इज व्हाट इज सिंपल। देखो माता जी प्रभु जी, जब हमारा लाइफ था, मेरे लाइफ में कभी छुपाता नहीं, हम ना अपना बचपन हम लोग भी देखते थे, हम लोग कितना, माने
अब हमारा स्कूल को जाते थे, कभी हमारा शर्ट, कभी पैंट, तो कभी अगर हमारा सीवन अगर कुछ फट गया तो माँ हमारी क्या करती थी, बेटा जरा सुई में जरा तागा डाल दे, नहीं तो वो तो भी डालती थी। अच्छा सा सिए तो हम चाहते थे। आज देखो पैसा बहुत आ गया, पैसा बहुत आ गया, पैसा बहुत आ गया। अब हम लोग क्या करने लग गए, अरे पुराना हो गया, चलो। पहले तो भी एक साल को एक साल हमारे पापा मम्मी क्या करते थे, याद करो वो दिन। एक साल को एक साल क्या करते थे, दशहरा आया, दीपावली आया, बच्चों को दिलाएंगे। आजकल दीपावली दशहरा ओकेशन चले गया, पैसा है, चार कपड़े ला लो, अलमारी ढचाढच भरी हुई है, अच्छे है, लाते जाओ। मॉल में, शॉपिंग मॉल में ऑफर है, देखो प्रभु जी, एक खरीदे तो तीन फ्री, नहीं तो दो खरीदे तो एक फ्री करते, चलो दो ले लो। आवश्यकता नहीं है। देखो हम लोग घर में कितना कितना भर के रख रहे हैं, चावल साल भर का स्टॉक रख रहे हैं। क्यों? जितनी आवश्यकता है उतना खरीदो। हम स्टॉक तो रखते हैं, अब कीड़े आते, कीड़े आने के लिए फिर दवाई डालते हैं, फिर दवाइयों का खाना फिर खा रहे हैं। देखो वो फ्रेशनेस चले गया। तो जब हम लोग 3 बार प्रकृति के हिसाब से, 2 बार 3 बार चावल धरती से उगते हैं और हम लोग उसको अच्छा सा लाके भर भर के रखना भी नहीं चाहिए, तो हमारा पैसा क्या कर रहे हैं हम, हाँ वो इतना व्यर्थ खर्चा। पहले देखो हम पहले भी बर्थडे मनाते थे, पहले भी जीवन जीवन का लाइफस्टाइल एक 10 साल पहले देखो हमारा क्या था। मैं कभी भी देख लेता हूँ माता जी, साइकिल से आज कार में आ गई जिंदगी, लेकिन बार बार मैं वो कार साइकिल वाले को नहीं, बार बार देखता हूँ। अगर वो मेरे सामने से गुजर रहा तो पहले तू चले जा बेटा, मैं रुक जाऊंगा, क्यों? मेरे को वो तकलीफ मालूम है। तो हमको वो तकलीफ एहसास कर, मैं ऐसा हूँ, आप वैसा नहीं है, आप तो बहुत। हाँ, तो बोलने का तात्पर्य ये है, कभी वो भी पल याद करना चाहिए जो पल भगवान को चूप के दोष दे रहे, भगवान तू क्या है, तू क्या है। अरे भैया थक गया भगवान तुमको दे दे के, चोली भर गई तुम्हारी, चोली किसी की फट भी जा रही और मांगते जा रहे भगवान नहीं दिया नहीं दिया। ऐसा नहीं करना, कृतज्ञता भी रहना, भगवान थैंक्स, भगवान जितना दिया उसमें हम लोग खुश रहना। ये नहीं कि ये दो, मेरे को दो, मेरे बच्चों को दो, बच्चों के बच्चों को दो। क्या तुम्हारा ही लिस्ट दे दिए क्या, दूसरे नहीं है भगवान को कामा? अगर नहीं दिए तो फोटो बदल देता हूँ, क्योंकि आजकल वो बाबा जी आए हैं, वो बाबा जी के झट से जाने के जरिए डिशुम फोटो में से निकल के गिर। ये गलत बात है, गलत बात है। आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को भगवान अच्छा सा बताए, माता जी प्रभु जी दान के बारे में बताए। तो ब्यूटीफुल अध्याय है। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, कुछ डिस्कशन करना है तो भी कर सकते हैं ये टॉपिक पे। और कुछ भी नहीं है तो एक ब्यूटीफुल टॉपिक लूंगा, स्पेशल टॉपिक लूंगा आज, इतना टॉपिक लूंगा कि वो समझ में आए, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे वो। हाँ बोलो प्रभु, अरविंद प्रभु बोलो। प्रभु जी, अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ विकास प्रभु, विकास प्रभु बोल रहे हैं प्रभु। प्रभु जी, वो आप बताने वाले थे कि जब कोई प्रसादम लेते हैं या वो लास्ट में पूजा में प्रणाम करते हैं तो मंत्र आप अयोध्या मैसेज ना मैं ग्रुप में नहीं भिजाया। ना। अरे अरे प्रभु, मैं तन्मय प्रभु आपको भिजाया क्या? तन्मय प्रभु आए नहीं आए आज? अरे सॉरी प्रभु, बहुत। श्रेया माता जी भी याद नहीं करे मेरे को, वो भी भूल गए हैं। तो एक्चुअली मैं भिजा देता, मैं एक्चुअली तन्मय प्रभु को भिजाया, मैं उनको श्रेया माता जी को भिजाया समझा, वो भिजाता हूँ। अच्छा मंत्र है एक्चुअली। सब लोग क्या करो माता जी, मेरा एक मेरा कैसा, मैं अब मेरा स्क्रीन डिस्प्ले करूँ? अच्छा, मेरे फोन से मैं लॉगिन करके आपको हाँ मैं ये काम करता हूँ, एक ऐप डाल लो आप लोग, महाप्रसादे गोविंदे का, ऐसा चंद वैष्णव कीर्तन भी है उसके अंदर। एक मिनट मैं ऐप आपको बोलता हूँ, कौन सा ऐप डाले ना आपको बोलता हूँ। मैं मेरा स्क्रीन सेल से शेयर करता हूँ, और आप में से सेवा के लिए जो लोग रेडी है, थोड़ा सा अरविंद प्रभु आप पहले अनम्यूट तो कर लो, क्या पूछना है पूछो, मैं जब तक मैं लॉगिन हो रहा हूँ। अरविंद गुरु जी प्रभु। एक जिज्ञासा है प्रभु। हरे अरे कृष्ण प्रभु जी। पूछो ना प्रभु, जिज्ञासा आप नहीं पूछेंगे, आप लोग हाँ पूछो। जी जी सब इतने लोग हैं, प्रभु सीनियर जी, लोग, सब जैसे लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो। गीता में ये उल्लेख है कि ओम का जाप करना चाहिए। कहाँ पे है? भगवान ने कहा है महाराज प्रभु जी, अच्छा जिसमें ये आसन कैसा होना चाहिए, ये शायद 10 या 11 अध्याय है, उसमें है अच्छा। कि ओम का जाप करना चाहिए। मंत्र के हाँ रूप में ओम की स्थिति है गीता में प्रभु जी, हाँ। और ओम तत्सत की है। हम्म, और दूसरी बात यह है कि हर मंत्र के पहले ओम लगाना जरूरी है। हम्म, तो जो अपन महामंत्र जाप करते हैं, हम्म, इसमें ओम का तो कहीं उल्लेख नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे में ओम का वो नहीं है।
स्टार्टिंग में ओम नहीं है। अच्छा तो ये थोड़ा सा ही शांत करें प्रभु जी। और दूसरा ये है कि जब आपको फुर्सत हो तो यज्ञ और दान, यज्ञ और ज्ञान, इसके संबंध में थोड़ा बताएं प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी, डेफिनेटली अभी अरे मैं फ्री हूँ मैं प्रभु जी, वैसा कुछ नहीं समझना। अपने विकास प्रभु, मेरा जी स्क्रीन प्रभु। सेल से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक जी वैष्णव गीत बोल के आया, ये येलो वाला, जी 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 जी। येलो येलो, हाँ ये क्लॉक के हाँ बाजू है, वो डाल लो। हाँ। वो वैष्णव गीत अगर डालेंगे ना प्रभु, इतना ब्यूटीफुल रहेगा। अभी मैं खोल के बता रहा हूँ, देखो उसमें अपने को भागवतम के पहले क्या श्लोक पढ़ना, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। ऊपर मैं अगर इंग्लिश को क्लिक कर दिया, इंग्लिश में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको आपको हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा। समझो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, आपके पास में भागवत है, भागवतम में पढ़ना है तो ये श्लोक आ गए, देखो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रवतं स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो अभद्राणि विबुध्नोति सुहृद सुहृद सतम। ऐसा जो जो नाम निष्ठदास प्रभु जी पढ़ते हैं, ये ऊपर का श्लोक पढ़ते हैं, नीचे का नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वो जब भागवतम स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही प्रभु, अब मैं आपको खाना खाने का वही प्रभु जी प्रसाद इसका पाने का। ऐप का नाम है वैष्णव सॉन्ग हिंदी इस्कॉन, यही है। देखो अब आप मेरा इसकी वो बताया ना, देखो ये है वो। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतम राजम विश्वासो नैव जायते शरीरे अवेद्य जल जोड़ेन्द्रियताए काल जीवे फेले विशेषा घोरे धारा मध्य जीवाति लोभमय सुधर्मति ताके जेते कतना संसारे कृष्णा बड़ो दायो माए करीबारे जीवा जाए स्वप्रसाद अनदिलबाए से ना नृत्वा राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमा देखो चैतन्य निताई। ये है। ये एक बार जब भी हम प्रसाद पा रहे हैं, थोड़ा सा मंत्र पढ़ के, पूरी इस्कॉन में कितने भी वैष्णव लोग हैं ये मंत्र पढ़ के अन्न ग्रहण करते हैं। ये एक याद रख लो प्रभु। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये मैं इसका स्क्रीन अब हिंदी में देखना है तो यहाँ ऊपर हिंदी है, देखो तो हिंदी क्लिक कर दिए, ये पूरा हिंदी में आता है। अब आपको नरसिंह भगवान की आरती होना है, नरसिंह भगवान की आरती आ गई, फिनिश्ड, आपके सामने नरसिंह भगवान की आरती आ गई। ब्यूटीफुल ऐप है, मेरे को बहुत अच्छा लगा और कई वैष्णवों को मैं बोलता हूँ। और ये क्या है ये वो कौन सा है आरती, नरसिंह भगवान तुलसी महारानी की, ये देखो तुलसी महारानी की आ गई आरती आपके सामने। जी प्रभु मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सब कृष्णा, लोग ज्वाइन कर दंडवत लो, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं, सब लोग वैष्णव गिरी येलो की तरह से है ना, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब आ गया प्रभु जी का प्रश्न लेंगे। अब प्रभु जी सीरियसली, बहुत सीरियसली अरविंद प्रभु की जिज्ञासा है बोल रहे। तो एक मिनट, मेरा स्क्रीन कैसा मैं निकाल दूं, एक टेंशन है। स्टॉप स्क्रीन, यस यस प्रभु जी, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। क्या बात है, अरे आप माता जी एकदम शुद्ध वैष्णव है, आपसे हम लोग को सीखना है। और अरविंद प्रभु ऐसा है एक्चुअली, भगवान जब 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान उनके बारे में बोले, हर चीज श्रेष्ठ लिए, श्रेष्ठ लिए ना। जैसे कि आदित्यों में मैं कौन हूँ, रुद्रों में मैं क्या हूँ, ऐसा मंत्रों में मैं ओम हूँ। सब चीज वो क्या करे, अपने आप को श्रेष्ठ चीज वो ले लिए। सेनापतियों में मैं ये हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ये सब क्या करे अरविंद प्रभु, भगवान क्या कर रहे हैं सब। हाँ, मैं जो इंपॉर्टेंट नदियों में जलाशयों में मैं सागर हूँ। अब सागर से बढ़ के और कुछ आपको दिखेगा क्या, वैसा सूर्य हूँ, चंद्र हूँ, सब 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 डिटेल में आदित्यों के सब बताए ना। तो बोलने का तात्पर्य क्या है प्रभु, वो भगवान जो श्रेष्ठ है वो है, वो हमको समझना चाहिए। लेकिन भगवान को मनाना है कैसा, ओम तत्सत का मीनिंग क्या है आज ही हम पढ़े ना अरविंद प्रभु। ओम तत्सत का जो भी हम काम कर रहे हैं, भगवान को मूलतः लक्ष्य करके करना चाहिए। भगवान हमारे जीवन में नहीं है, वहां पे कहाँ पे भी ये नहीं बोले कि आप ये ही जप करो, नहीं, हाँ नहीं बोले। मैं वो चीज में श्रेष्ठता उनकी बताए। हमको ओम तत्सत भी जब बोला गया, उसमें हमको ये बोला गया कि भैया ओम तत्सत का मीनिंग क्या था। पहले जब यज्ञ करते थे, हाँ वो यज्ञ ऐसा जब करते थे, जो भी करते थे कार्य, तो हम लोग मूलतः भगवान की प्रसन्नता के लिए
करते थे। अब एक एक जब क्या रहता प्रभु, सुनो पहले क्या, अब ध्रुव महाराज जब जब करे, जब हरे कृष्णा था क्या प्रभु, जब तो नहीं था ना। ऐसा अगर हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए शायद, नहीं तो और कुछ और बोले शायद। ऐसा है प्रभु, अगर विष्णु भगवान का अगर आपको चैतन्य महाप्रभु भी को भी ऐसे ही तर्क किया गया, तो चैतन्य महाप्रभु के सामने एक व्यक्ति आया, मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, बचपन से राम का ही नाम लिया हूं, मैं राम का ही नाम लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, राम का नाम ले लो, राम का नाम ले लो। बस नहीं बोल के नहीं बोले, वो राम 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 का ही रटन लगाता था। जबकि पूरी जगन्नाथ में भी दर्शन कर रहा था, वो तो राम को ही देखने आया था। मैं बोलने का तात्पर्य क्या है, हम लोग भगवान के कोई भी नाम से भगवान को उद्देश्य करके आप कर सकते हैं। अब रह गई हरे कृष्ण मंत्र को क्या बोला गया, हरे को मंत्र बोला गया, हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बोला गया। तो हमारे आचार्यों ने, हाँ, वहां जब हमको जब राम का नाम लेते हैं, रमे श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, 1000 बार विष्णु का नाम अगर आप ले रहे हैं, तो अरविंद प्रभु एक बार नाम राम का ले लो बराबर है, वैसा एक बार कृष्ण का नाम 3 बार राम का नाम लिए सो उतना बराबर है। वो भी ब्रह्मांड पुराण में। मैं जब लेवल 1 की कक्षा में 6वां अध्याय लेता हूँ, 6वें अध्याय के दिन डेफिनेटली ये बताता हूँ, आपको भी मालूम, आप भी देखें, तो वो स्लाइड में बताता हूँ, वहां पे कैलकुलेशन भी रहता है। तो 3000 बार कृष्ण भगवान का नाम लिए, 3000 बार विष्णु भगवान का नाम लिए जैसा हो गया। तो अब रह गए देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बताया गया, 16 नाम ही क्यों, उसको भी शास्त्रों में बताया गया। ये मंत्र महामंत्र है, मात्र एक बार माला कर रहे हैं, नहीं तो एक बार अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले, तो कितने 1000 बार, 1000 नहीं, कितने लाख बार विष्णु भगवान का नाम लिए सो उतना मतलब है प्रभु। ठीक है ना, ये है कारण, ये एक है। वैसे ही अगर एक माला जप रहे हैं, तो समझ जाओ कि कितने बार हमारी शुद्धि हो रही है। राम राम समझो आप, नहीं प्रभु जी मैं सिर्फ ओम ही बोलूंगा, मेरा लक्ष्य उनका ही रहेगा, बोलो, आपको कोई नहीं रोके। मैं ओम तत्सत ही बोलूंगा, लेकिन लक्ष्य वही रहेगा, ठीक है रखो, बोलो। लेकिन यहाँ पे तो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य क्लियरली बता दिए, पहाड़ पे जाना था, मैं कल भी इससे पहले भी बताया यही एग्जाम्पल, पहाड़ पे जाना, ऊंचाई पे हीरा रखा हुआ है, हमको नहीं मालूम कैसा जाना, इधर भी घना जंगल उधर भी घना जंगल, तो हम क्या करते, वहां देखते कोई हमारे से पहले चलते हुए गया क्या, वो रास्ता पे हम लोग चलते। तो वैसा हमारे आचार्य, हमारे गुरु ने हमको, ये गुरु परंपरा से हम ज्ञान ले रहे हैं। ये युग कलयुग है, कलयुग में हमारे आचार्य जो ऑलरेडी तत्वदर्शी है, वो हमको अच्छा सा ज्ञान दिए। देखो बेटा, मैं ये कांटों के रास्ते पे, कांटों पे पैर रख के वो फूलों का रास्ता बना दिया। देखो वृंदावन की भूमि कभी आप चले ना, तो कितनी नरम रहती, भगवान चले वो भूमि पे, वैसा हमारे आचार्य आचार्य जब चले, वो रास्ता बता रहे हैं, बेटा इधर उधर मत भटको, कलयुग में हरि का नाम ही तुमको उद्धार करेगा। ठीक है ना, तो जब बात आ गई हरि श्रेष्ठ है, हरि का नाम श्रेष्ठ है, ऐसा भी एक टॉपिक चल रहा था। तो देखो हरि भगवान, स्वयं भगवान की, जब हम लोग चेतो दर्पण मर्जनम जब हम लोग पढ़ते हैं, जो लेवल 1 में मैं बताता हूँ, वहां पे भी हम लोग को क्या बताया चैतन्य महाप्रभु के, हे भगवान आप कृष्ण और गोविंद ऐसे सब नाम, आपकी शक्ति पूरी किसमें डाल दिए, आपके नाम में डाल दिए। जब द्रौपदी को तकलीफ आई, तो क्या नाम लिए, भगवान को स्मरण करने लगी, भगवान नाम लिए, भगवान आ गए। ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स है प्रभु, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी श्रद्धा पूरी तरह से, नहीं प्रभु मैं विष्णु भगवान को ही केंद्रित करूंगा और मैं ऐसे ही बोलूंगा, बोलिए, लेकिन बोलिए, कुछ तो बोलिए। लेकिन ये बोलने से हमारी गाड़ी प्लेन में बैठ के जा रहा,
हाँ, जा रहे हैं, समझो हरे कृष्णा मंत्र, उतने बार विष्णु भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं मैं ये एक एक करके धीरे धीरे से बैल मंडी के ऐसा, नहीं तो मैं बाइक पे साइकिल पे जाऊंगा, मर्जी आपकी, जाना तो वही है, ये जन्म नहीं तो नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट जन्म नहीं तो नेक्स्ट जन्म, लेकिन जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये हमको हमारे आचार्य बताए प्रभु। ठीक है, हरे क्लियर है कृष्ण। प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना मेरे से। अब एक टॉपिक लेऊंगा माता जी, मेरे को 15 मिनट दे दो। अब तक मैं ये टॉपिक कोई भी क्लास में नहीं बोला, क्योंकि मैं जो लेवल पर मैं जब भी समझता था कि जो बैच को मैं लेवल 2 पूरी तरह से समझाता हूँ, वो लोगों को तत्व क्या है बताना है मेरे को। तो ठीक है, अच्छा सुशील प्रभु आपका क्या डाउट है? हम लोग आज क्या देख जी रहे हैं? अचिंत्य भेदा भेद, ये इतना फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी पे इस्कॉन पूरा टिका हुआ है। मायावाद क्या है, शून्यवाद क्या है, निर्विशेषवाद क्या है। आज कुमार वसुदेव प्रभु नहीं है, तन्मय आनंद प्रभु नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं है। सुशील प्रभु आपका डाउट क्या है? जी प्रभु जी, आपका डाउट क्या है? आपका हैंड रेस है। वो आपने सेवा के लिए पूछा था कि सेवा हाँ, कौन कौन करना चाहता, तो उस समय मैंने अच्छा हैंड रेज हरी कर बोल, हरी बोल। हाँ मैं, हाँ हाँ, थोड़ा मेरे को पर्सनली, मैं अभी ध्यान है आपका भी, मेरे को ध्यान है आपको को होस्ट, और थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा बता दूंगा, बता दे कि आपको मैं कुछ, हम लोग बनाए ग्रुप, जी जी वहां पे आपको सेवा दल में आपको इसलिए प्रभुपाद के आप भी सोल्जर बन जाएंगे। तो माताजियों को माताजियों का सेवा दिया जाएगा, प्रभुजियों को प्रभुजियों का सेवा दिया जाएगा। वो क्या है सेवा, मैं नाम नहीं सकता, प्रभु जी मेरे को बोले थे पहले सेलेक्ट कर लो, आपके लेवल 2 में से मेरे को चंद लोग दे दो, वो लोग सेवा में मैं जोड़ दूंगा, वो बोल रहे थे। तो आप लोगों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करा, गीता माता जी भी बोल दिए मैं आ जाऊंगी प्रभु जी, टेंशन नहीं है। जो भी बैठे बैठे फोन तो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग किसी को मैसेज भेज दिए, नहीं किसी को फोन